क्या हाल चाल है दोस्तों, सब ठीक है ना। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे साबुन के बारे में, टेटमोसोल साबुन के बारे में। टीवी पे ऐड बहुत ज़्यादा आता है उसके बारे में। स्किन पे लगाने का आता है, साबुन है तो नहाने की आती है, लेकिन ये नॉर्मल साबुन के मुकाबले अलग होती है। ये एक मेडिकेटेड साबुन आती है, इसके अंदर आता है मोनोसल्फीराम 5%, 5% के अंदर। मोनोसल्फीराम जो होता है ये एक एंटी पैरासाइट, एंटी इन्फ्लामेटरी दवा होती है। ये एक साबुन आता है, नहाने का साबुन आता है, नहाया जाता है। तो इसका जो यूज होता है ये पर्सनल होता है। इसका आप शेयर मत कीजिएगा, खुद के लिए ही रखिएगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन को दूसरे को लगा सकता है। स्किन टू स्किन इन्फेक्शन फैलता है। देखिए, ये पिरामल कंपनी बनाती है, टॉप ब्रांड है, बहुत अच्छा टॉप ब्रांड है। स्पेशलिस्ट भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाई के जो डॉक्टर होते हैं स्किन के वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और आप अपने हिसाब से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। बच्चों में बड़ों में यूज़ किया जा सकता है। अगर 9-10 साल से बड़ा बच्चा है तो इसका यूज़ कर सकता है। आप में दवाई की दुकान से लेकर अपने आप से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाकी टॉपिकली आपको एक्सटर्नली अच्छे से लगाना है। आगे बात करते हैं, पहले समझते हैं भाई प्राइस। तो ये 100 ग्राम का आता है, 100 रुपये के आसपास ही मिलता है, डिस्काउंट करके 100 रुपये के आसपास मिल जाता है। हर दवाई दुकान पर मिल जाता है, फेमस है, और डॉक्टर भी इसको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। अब समझना ये कि भाई कब इसका यूज़ करना चाहिए। देखिए, मोनोसल्फीराम जो होता है ना, ये एंटी पैरासाइट दवा होती है। छोटे छोटे ना पैरासाइट्स होते हैं जिनको कहते हैं माइट्स होना। माइट्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो स्किन के अंदर अंदर चलते हैं, स्किन के अंदर स्किन को खाते रहते हैं, वहाँ पर अंडे देते रहते हैं, और जितना भी फैलेंगे आगे जाके खुजली करते रहते हैं, तो पूरी स्किन के ऊपर वो फैल जाते हैं। तो जिसको कहते हैं माइट्स होना। माइट्स कीड़े होते हैं, स्किन के अंदर चलते हैं, दिखते नहीं है लेकिन रहते हैं, और अंडे देते रहते हैं, जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं। जहाँ जहाँ वो चलेंगे वहाँ वहाँ खुजली करेंगे, स्किन को फट भी सकती है, और स्किन के अंदर रैशेज आ जाते हैं। तो उन जैसी प्रॉब्लम में ये चलता है, यानी ईचिंग चल रही है पूरी बॉडी में या कहीं पर भी, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रैशेज हो जाते हैं खुजली करने के बाद, वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर माइट्स है, कीड़े हैं, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और हल्की फुल्की जो घमौरियाँ होती है ना, उसको भी ये ठीक कर देता है। तो गर्मियों में घमौरियाँ भी ठीक हो जाती है इससे, और खुजली नहीं चलती। अगर आपको एलर्जी हो जाती है पसीना आने से भी, तो वहाँ पर भी ये काम कर सकता है। तो मोनोसल्फीराम जो आता है ये एंटी पैरासाइट के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल भी होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन त्वचा पर कहीं पर है ना, वहाँ पर भी काम करेगा। अब देखिए, बात ये आती है कि भाई फंगल इन्फेक्शन में भी क्या काम कर देगा, नहीं करेगा। तो फंगल इन्फेक्शन में ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल आता है। कीटाकोनाजोल साबुन आती है केजड नाम से, या केटू नाम से आती है, कीटो स्टार आती है, मैंने कहा कि टॉप ब्रांड है, वो ले सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन में आप कीटोकोनाजोल वाली साबुन यूज कीजिएगा। और अगर नॉर्मल ईचिंग वगैरह है, रैशेज वगैरह है, तो आप मोनोसल्फीराम यूज कर सकते हैं। वहाँ पर ये यूज नहीं करनी, यहाँ पर वो यूज नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। इनमें फ़र्क होता है। ऐसे नहीं कोई भी साबुन उठाओ और नहाने लग जाओ, ऐसे नहीं करना है। इस साबुन को आप इस बालों के अंदर भी अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना है बेफालतू में। हाँ, अगर खोपड़ी के अंदर, स्काल्प के अंदर खुजली चलती है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज गर्दन से नीचे नीचे लगाइएगा, चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं है। गर्दन से नीचे नीचे पूरे हाथ पाँव को अच्छे से रोज नहाइएगा, दिन में एक बार तो जरूर लगाइएगा, 2 बार लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। तो 100 ग्राम का आता है, काफ़ी बड़ा पीस आता है, काफ़ी दिनों तक चलता है एक आदमी की अगर बात करें तो। और अपना पर्सनल रखिएगा, किसी दूसरे को लगाने मत दीजिएगा, उसको भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो माइट्स को मार कर ये दवा काम करती है, अच्छी साबुन आती है, पॉपुलर है। अब समझते हैं भाई इसको क्या साइड इफेक्ट करता है। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही करता है। तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम इनमें से है या नहीं, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको दिया है। ऐसे बेफालतू में भी यूज नहीं करना। साबुन है लेकिन फिर भी नहीं करना है। और खाने को गोलियाँ तभी यूज़ कीजिए जब डॉक्टर ने दिया, ऐसे मत कीजिए। तो सब कुछ था दोस्तों टेटमोसोल या मोनोसल्फीराम के बारे में। मोनोसल्फीराम 5% आता है, एंटी पैरासाइट दवा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।